कुछ यात्रियों के साथ आ रहा था। हमारे साथ एक बहुत बलवान नवयुवक था जो डींग मारता चला आता था कि मैंने यह किया और वह किया। निदान हमको कई डाकुओं ने घेर लिया। मैंने पहलवान से कहा, अब क्यों खड़े हो, कुछ अपना पराक्रम दिखाओ। लेकिन लुटेरों को देखते ही उस मनुष्य के होश उड़ गए। मुख फीका पड़ गया। तीर कमान हाथ से छूटकर गिर पड़ा और वह थर थर कांपने लगा। जब उसकी यह दशा देखी तो अपना असबाब वहीं छोड़कर हम लोग भाग खड़े हुए। यूं किसी तरह प्राण बचे। जिसे युद्ध का अनुभव हो वही समर में अड़ सकता है। इसके लिए बल से अधिक साहस की जरूरत है। 8वां प्रकरण। सादी ने सदाचार और सद्व्यवहार के नियम लिखे हैं। कथाओं का आश्रय न लेकर खुले खुले उपदेश किए हैं। इसलिए सामान्य रीति से यह प्रकरण विशेष रोचक न हो सकता था, किंतु इस कमी को सादी ने रचना सौंदर्य से पूरा किया है। छोटे वाक्यों में सूत्रों की भांति अर्थ भरा हुआ है, मानो यह प्रकरण सादी के उपदेशों का निचोड़ है। यह वह उपवन है जिसमें राजनीति, सदाचार, मनोविज्ञान, समाज नीति, सभाचातुरी आदि रंग बिरंगे पुरुष लहलहा रहे हैं। इन फूलों में छिपे हुए कांटे भी हैं, जिनमें वह अद्भुत गुण है कि वह वहीं चुभते हैं जहां चुभने चाहिए। यदि कोई निर्बल शत्रु तुम्हारे साथ मित्रता करे तो तुमको उससे अधिक सचेत रहना चाहिए। जब मित्र की सच्चाई का ही भरोसा नहीं तो शत्रुओं की खुशामद का क्या विश्वास। यदि किन्हीं दो दुश्मनों के बीच में कोई बात कहनी हो तो इस भांति कहो कि अगर वे फिर मित्र हो जाएं तो तुम्हें लज्जित न होना पड़े। जो मनुष्य अपने मित्र के शत्रुओं से मित्रता करता है, वह अपने मित्र का शत्रु है। जब तक धन से काम निकले तब तक जान को जोखिम में न डालो। जब कोई उपाय न रहे तो म्यान से तलवार खींचो। शत्रु की सलाह के विरुद्ध काम करना ही बुद्धिमानी है। अगर वह तुम्हें तीर के समान सीधी राह दिखावे तो भी उसे छोड़ दो और उल्टी उसके विरुद्ध राह जाओ। न तो इतने कठोर बनो कि लोग तुमसे डरने लगे और न इतने कोमल कि लोग सिर चढ़ें। दो मनुष्य राज्य और धर्म के शत्रु हैं, निर्दयी राजा और मूर्ख साधु। राजा को उचित है कि अपने शत्रुओं पर इतना क्रोध न करे कि जिससे मित्रों के मन में भी खटका हो जाए। जब शत्रु की कोई चाल काम नहीं करती तब वह मित्रता पैदा करता है। मित्रता की आड़ में वह उन सब कामों को कर सकता है जो दुश्मन रहकर न कर सकता। सांप के सिर को अपने बैरी के हाथ से कुचलवाओ, या तो सांप ही मरेगा या दुश्मन ही से गला छूटेगा। जब तक तुम्हें पूर्ण विश्वास न हो कि तुम्हारी बात पसंद आवेगी तब तक बादशाह के सामने किसी की निंदा मत करो, अन्यथा तुम्हें स्वयं हानि उठानी पड़ेगी। जो व्यक्ति किसी घमंडी आदमी को उपदेश करता है, वह खुद नसीहत का मुहताज है। जो मनुष्य सामर्थ्यवान होकर भी भलाई नहीं करता उसे सामर्थ्यहीन होने पर दुख भोगना पड़ेगा। अत्याचारी का विपद में कोई साथी नहीं होता। किसी के छिपे हुए ऐब मत खोलो, इससे तुम्हारा भी विश्वास उठ जाएगा। विद्या पढ़कर उसका अनुशीलन न करना जमीन जोतकर बीज न डालने के समान है। जिसकी भुजाओं में बल नहीं है, यदि वह लोहे की कलाई वाले से पंजा ले तो यह उसकी मूर्खता है। दुर्जन लोग सज्जनों को उसी तरह नहीं देख सकते जिस तरह बाजारी कुत्ते शिकारी कुत्तों को देखकर दूर से गुर्राते हैं, लेकिन पास जाने की हिम्मत नहीं करते। गुणहीन गुणवानों से द्वेष करते हैं। बुद्धिमान लोग पहला भोजन पच जाने पर फिर खाते हैं। योगी लोग उतना खाते हैं जितने से जीवित रहे हैं। जवान लोग पेट भर खाते हैं। बूढ़े जब तक पसीना न आ जाए खाते ही रहते हैं, किंतु कलंदर इतना खा जाते हैं कि सांस की भी जगह नहीं रहती। अगर पत्थर हाथ में हो और सांप नीचे तो उस समय सोच विचार नहीं करना चाहिए। अगर कोई बुद्धिमान मूर्खों के साथ वाद विवाद करे तो उसे प्रतिष्ठा की आशा न रखनी चाहिए।
जिस मित्र को तुमने बहुत दिनों में पाया है उससे मित्रता निभाने का यत्न करो। विवेक इंद्रियों के अधीन है, जैसे कोई सीधा मनुष्य किसी चंचल स्त्री के अधीन हो। बुद्धि बिना बल के छल और कपट है, बल बिना बुद्धि के मूर्खता और क्रूरता है। जो व्यक्ति लोगों का प्रशंसा पात्र बनने की इच्छा से वासनाओं का त्याग करता है, वह हलाल को छोड़कर हराम की ओर झुकता है। दो बात असंभव है, एक तो अपने अंश से अधिक खाना, दूसरी मृत्यु से पहले मरना। अध्याय 8। फारसी साहित्य की पाठ्य पुस्तकों में गुलिस्ता के बाद बोस्ता का ही प्रचार है। यह कहने में कुचन होगी कि काव्य ग्रंथों में बोस्ता का वही आदर है जो गद्य में गुलिस्ता का है। निज़्मी का सिकंदरनामा, फिरदौसी का शाहनामा, मौलाना रूम की मसनवी और दीवान हाफिज, यह चारों ग्रंथ बोस्ता के ही समान गिने जाते हैं। निज़्मी और फिरदौसी वीर रस में अद्वितीय हैं। मौलाना रूम की मसनवी भक्ति संबंधी ग्रंथों में अपना जवाब नहीं रखती और हाफिज प्रेम रस के राजा हैं। इन चारों काव्यों का आदर किसी न किसी अंश में उनके विषय पर निर्भर है। लेकिन बोस्ता एक नीति ग्रंथ है और नीति के ग्रंथ बहुधा जनता को प्रिय नहीं हुआ करते। अतएव बोस्ता का जो आदर और प्रचार है वह सर्वथा उसकी सरलता और विचारोत्कर्षता पर निर्भर है। मौलाना रूम ने जीवन के गूढ़ तत्व का वर्णन किया है और धार्मिक विचार से मनुष्यों में उसका बड़ा मान है। भाषा की मधुरता और प्रेम के भाव में हाफिज सादी से बहुत बड़े हुए हैं। उनकी सी मर्मस्पर्शिनी कविता फारसी में और किसी ने नहीं की। उनकी गजलों के कितने ही शेर जीवन की साधारण बातों पर ऐसे घटते हैं मानो उसी अवसर के लिए लिखे गए हों। धन्य है शिराज की वह पवित्र भूमि जिसने सादी और हाफिज जैसे दो ऐसे अमूल्य रत्न उत्पन्न किए। भाषा और भाव की सरलता में सादी सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। फिरदौसी और निज़्मी बहुधा अलौकिक बातों का वर्णन करते हैं, पर सादी ने कहीं अलौकिक घटनाओं का सहारा नहीं लिया है। यहाँ तक कि उनकी अत्युक्तियां भी अस्वाभाविक नहीं होती। उन्होंने समयानुसार सभी रसों का वर्णन किया है, लेकिन करुणा रस उनमें सर्वप्रधान है। दया के वर्णन में उनकी लेखनी बहुत ही करुण हो गई है। सादी नमाज और रोजे के पाबंद तो थे, किंतु सेवा धर्म को उससे भी श्रेष्ठ समझते थे। उन्होंने बार बार सेवा पर जश्न दिया है। उनका दूसरा प्रिय विषय राजनीति है। बादशाहों को न्याय, धर्म, दीन पालन और क्षमा का उपदेश करने में वह कभी नहीं थकते। उनको राजनीति पर लायल्टी, राजभक्ति का ऐसा रंग नहीं चढ़ा था कि वह खरी खरी बातों के कहने से चूक जाया। उनके राजनीति विषयक विचारों की स्वतंत्रता पर आज भी आश्चर्य होता है। इस 20वीं शताब्दी में भी हमारे यहाँ बेगाड़ की प्रथा कायम है। लेकिन आज के कई सौ वर्ष पहले अपने ग्रंथों में सादी ने कई जगह इसका विरोध किया है। बोस्ता में 10 अध्याय हैं। उनकी विषय सूची देखने से निदित होता है कि सादी की नीति शिक्षा कितनी विस्तीर्ण है। प्रथम अध्याय न्याय और राजनीति, द्वितीय अध्याय दया, तृतीय अध्याय प्रेम, चतुर्थ अध्याय विनय, पंचम अध्याय धैर्य, षष्ठ अध्याय संतोष, सप्तम अध्याय शिक्षा, अष्टम अध्याय कृतज्ञता, नवम अध्याय प्रायश्चित, दशम अध्याय ईश्वर प्रार्थना। नीतिग्रंथों की आवश्यकता यूं तो जन्म भर रहती है, लेकिन पढ़ने का सबसे उपयुक्त समय बाल्यावस्था है। उस समय उनके मानव चरित्र का आरंभ होता है, इसीलिए पाठ्य पुस्तकों में बोस्ता का इतना प्रचार है। संसार की कई प्रसिद्ध भाषाओं में इसके अनुवाद हो चुके हैं। सर्वसाधारण में इसके जितने शेर लोकोक्ति के रूप में प्रचलित हैं, उतने गुलिस्ता के नहीं। यहाँ हम उदाहरण की भांति कुछ कथाएं देकर ही संतोष करेंगे। बोस्ता की कथाएं। सीरिया देश का एक बादशाह जिसका नाम
सालेह था कभी कभी अपने एक गुलाम के साथ वेश बदलकर बाजारों में निकला करता था। एक बार उसे एक मस्जिद में दो फकीर मिले। उनमें से एक दूसरे से कहता था कि अगर यह बादशाह लोग जो भोग विलास में जीवन व्यतीत करते हैं स्वर्ग में आवेंगे, तो मैं उनकी तरफ आंख उठाकर भी न देखूंगा। स्वर्ग पर हमारा अधिकार है क्योंकि हम इस लोक में दुख भोग रहे हैं। अगर साले वहां बाग की दीवार के पास भी आया तो जूते से उसका भेजा निकाल लूंगा। साले यह बातें सुनकर वहां से चला आया। प्रातःकाल उसने दोनों फकीरों को बुलाया और यथोचित आदर सत्कार करके उच्चासन पर बैठाया। उन्हें बहुत सा धन दिया। तब उनमें से एक फकीर ने कहा, हे बादशाह, तू हमारी किस बात से ऐसा प्रसन्न हुआ? बादशाह हर्ष से गदगद होकर बोला, मैं वह मनुष्य नहीं हूं कि ऐश्वर्य के अभिमान में दुर्बलों को भूल जाऊं। तुम मेरी ओर से अपना हृदय साफ कर लो और स्वर्ग में मुझे ठोकर मारने का विचार मत करो। मैंने आज तुम्हारा सत्कार किया है, तुम कल मेरे सामने स्वर्ग का द्वार न बंद करना। ईरान देश का बादशाह दारा एक दिन शिकार खेलने गया और अपने साथियों से छूट गया। कहीं खड़ा इधर उधर ताक रहा था कि एक चरवाहा दौड़ता हुआ सामने आया। बादशाह ने इस भय से कि यह कोई शत्रु न हो तुरंत धनुष चढ़ाया। चरवाहे ने चिल्लाकर कहा, हे महाराज, मैं आपका बैरी नहीं हूँ। मुझे मारने का विचार मत कीजिए। मैं आपके घोड़ों को इसी चारागाह में चराने लाया करता हूँ। तब बादशाह को धीरज हुआ। बोला, तू बड़ा भाग्यवान था कि आज मरते मरते बच गया। चरवाहा हंसकर बोला, महाराज, यह बड़े खेद की बात है कि राजा अपने मित्रों और शत्रुओं को न पहचान सके। मैं हजारों बार आपके सामने गया हूँ। आपने घोड़े के संबंध में मुझसे बातें की हैं। आज आप मुझे ऐसा भूल गए। मैं तो अपने घोड़ों को लाखों घोड़ों में पहचान सकता हूँ। आपको आदमियों की पहचान होनी चाहिए। बादशाह उमर के पास एक ऐसी बहुमूल्य अंगूठी थी कि बड़े बड़े जौहरी उसे देखकर दंग रह जाते। उसका नगीना रात को तारे की तरह चमकता था। संयोग से एक बार देश में अकाल पड़ा। बादशाह ने अंगूठी बेच दी और उसने एक सप्ताह तक अपनी भूखी प्रजा का उदर पालन किया। बेचने के पहले बादशाह के शुभ चिंतकों ने उसे बहुत समझाया कि ऐसी अपूर्व अंगूठी मत बेचिए, फिर न मिलेगी। उमर न माना। बोला, जिस राजा की प्रजा दुख में हो उसे यह अंगूठी शोभा नहीं देती। रत्न जटित आभूषणों को ऐसी दशा में पहनना कब उचित कहा जा सकता है कि जब मेरी प्रजा दाने दाने को तरसती हो। दमिश्क में एक बार ऐसी अनावृष्टि हुई कि बड़ी बड़ी नदियों और नाले सूख गए। पानी का कहीं नाम न रहा। कहीं था तो अनाथों की आंखों में। यदि किसी घर से धुआं उठता था तो वह चूल्हे का नहीं, किसी विधवा दीन की आह का धुआं था। उस समय मैंने अपने एक धनवान मित्र को देखा जो उदासीन सूखकर कांटा हो गया था। मैंने कहा, भाई, तुम्हारी यह क्या दशा हो रही है? तुम्हारे घर में किस बात की कमी है? यह सुनते ही उसके नेत्र सजल हो गए। बोला, मेरी यह दशा अपने दुख से नहीं वरन दूसरों के दुख से हुई है। अनाथों को क्षुधा से बिलखते देखकर मेरा हृदय फटा जाता है। वह मनुष्य पशु से भी नीच है जो अपने देशवासियों के दुख से व्यथित न हो। एक दुष्ट सिपाही किसी कुएं में गिर पड़ा। सारी रात पड़ा रोता चिल्लाता रहा। कोई सहायक न हुआ। एक आदमी ने उल्टे यह निर्दयता की कि उसके सिर पर एक पत्थर मारकर बोला, दुरात्मन, तूने भी कभी किसी के साथ नेकी की है जो आज दूसरों से सहायता की आशा रखता है? जब हजारों हृदय तेरे अन्याय से तड़प रहे हैं तो तेरी सुधि कौन लेगा? कांटे बोकर फूल की आशा मत रख। एक अत्याचारी राजा देहातियों के गधे बेगाड़ में पकड़ लिया करता था। एक बार वह शिकार खेलने गया और एक हिरन के पीछे घोड़ा दौड़ाता हुआ अपने आदमियों से बहुत आगे निकल गया। यहाँ तक कि संध्या हो गई। इधर उधर अपने साथियों को देखने लगा, लेकिन कोई दिख न पड़ा।
विवश होकर निकट के एक गांव में रात काटने की ठानी। वहां क्या देखता है कि एक देहाती अपने मोटे ताजे गधों को डंडों से मार मार कर उसके धुर्रे उड़ा रहा है। राजा को उसकी यह कठोरता बुरी मालूम हुई। बोला, अरे भाई, क्या तू इस दीन पशु को मार ही डालेगा? तेरी निर्दयता पराकाष्ठा को पहुंच गई। यदि ईश्वर ने तुझे बल दिया है तो उसका ऐसा दुरुपयोग मत कर। देहाती ने बिगड़कर कहा, तुमसे क्या मतलब है? मैं जाने क्या समझकर इसे मारता हूँ। राजा ने कहा, अच्छा, बहुत बक बक मत कर, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। शराब तो नहीं पी ली? देहाती ने गंभीर भाव से कहा, मैंने न शराब पी है, न पागल हूँ। मैं इसे केवल इसीलिए मारता हूँ जिससे यह इस देश के अत्याचारी राजा के किसी काम का न रहे। लंगड़ा और बीमार होकर मेरे द्वार पर पड़ा रहे, यह मुझे स्वीकार है, लेकिन राजा को बेगाड़ में देना स्वीकार नहीं। राजा यह उत्तर सुनकर चुप रह गया। रात तारे गिन गिन कर काटी। प्रातःकाल उसके आदमी खोजते हुए वहां आ पहुंचे। जब खा पी कर निश्चिंत हुआ तो राजा को उस गंवार की याद आई। उसे पकड़वा मंगाया और तलवार खींचकर उसका सिर काटने पर तैयार हुआ। देहाती जीवन से निराश हो गया और निर्भय होकर बोला, हे राजन, तेरे अत्याचार से सारे देश में हाय हाय मची हुई है। कुछ मैं ही नहीं बल्कि तेरी समस्त प्रजा तेरे अत्याचार से घबरा उठी है। यदि तुझे मेरी बात कड़ी लगती है तो न्याय कर कि फिर ऐसी बातें सुनने में न आवे। इसका उपाय मेरा सिर काटना नहीं, बल्कि अत्याचार को छोड़ देना है। राजा के हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो गया। देहाती को क्षमा कर दिया और उस दिन से प्रजा पर अत्याचार करना छोड़ दिया। सुना है कि एक फकीर ने किसी बादशाह से उसके अत्याचारों की निंदा की। बादशाह को यह बात बुरी लगी और उसे कैद कर दिया। फकीर के एक मित्र ने उससे कहा, तुमने यह अच्छा नहीं किया। बादशाहों से ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। फकीर बोला, मैंने जो कुछ कहा वह सत्य है। इस कैद का क्या डर, 2-4 दिन की बात है। बादशाह के कान में यह बात पहुंची। फकीर को कहला भेजा, इस भूल में न रहना कि 2-4 दिन में छुट्टी हो जाएगी, तुम इसी कैद में मरोगे। फकीर यह सुनकर बोला, जाकर बादशाह से कह दो कि मुझे यह धमकी न दे। यह जिंदगी 2-4 दिन से ज्यादा न रहेगी। मेरे लिए दुख सुख दोनों बराबर हैं। तू ऊंचे आसन पर बैठा दे तो उसकी खुशी नहीं, सिर काट डाल तो उसका कुछ रंज नहीं। मरने पर हम और तुम दोनों बराबर हो जाएंगे। दयाहीन बादशाह यह सुनकर और भी बिगड़ा और हुक्म दिया कि इसकी जबान तालू से खींच ली जाए। फकीर बोला, मुझको इसका भी भय नहीं है। खुदा मेरे मन का हाल बिना कहे ही जानता है। तू अपने को रो कि जिस शुभ दिन मरेगा देश में आनंदोत्सव की तरंगे उठने लगेंगी। एक कवि किसी सज्जन के पास जाकर बोला, मैं बड़ी विपत्ति में पड़ा हुआ हूँ। एक नीच आदमी के मुझ पर कुछ रुपए आते हैं। इस ऋण के बोझ से मैं दबा जाता हूँ। कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि वह मेरे द्वार का चक्कर न लगाता हो। उसकी बाण सरीखी बातों ने मेरे हृदय को चलनी बना दिया है। वह कौन सा दिन होगा कि मैं इस ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। सज्जन पुरुष ने यह सुनकर उसे एक अशर्फी दी। कवि अति प्रसन्न होकर चला गया। एक दूसरा मनुष्य वहां बैठा था। बोला, आप जानते हैं वह कौन है? वह ऐसा धूर्त है कि बड़े बड़े दुष्टों के भी कान काटता है। वह अगर मर भी जाए तो रोना न चाहिए। सज्जन ने उससे कहा, चुप रह, किसी की निंदा क्यों करता है? अगर उस पर वास्तव में ऋण है तब तो उसका गला छूट गया। लेकिन यदि उसने मुझसे धूर्तता की है तब भी मुझे पछताने की जरूरत नहीं, क्योंकि रुपए न पाता तो वह मेरी निंदा करने लगता। मैंने सुना है कि हिजाज के रास्ते पर एक आदमी पग पग पर नमाज पढ़ता जाता था। वह इस सद्मार्ग में इतना लीन हो रहा था कि पैरों से कांटे भी न निकालता था। निदान उसे अभिमान हुआ कि ऐसी कठिन तपस्या दूसरा कौन कर सकता है।
तब आकाशवाणी हुई कि भले आदमी, तू अपनी तपस्या का अभिमान मत कर। किसी मनुष्य पर दया करना पग पग पर नमाज पढ़ने से उत्तम है। एक दीन मनुष्य किसी धनी के पास गया और कुछ मांगा। धनी मनुष्य ने देने के नाम नौकर से धक्के दिलवाकर उसे बाहर निकलवा दिया। कुछ काल उपरांत समय पलटा। धनी का धन नष्ट हो गया, सारा कारोबार बिगड़ गया, खाने तक का ठिकाना न रहा। उसका नौकर एक ऐसे सज्जन के हाथ पड़ा, जिसे किसी दीन को देखकर वही प्रसन्नता होती थी जो दरिद्र को धन से होती है। अन्य नौकर चाकर छोड़ भागे। इस दुरवस्था में बहुत दिन बीत गए। एक दिन रात को इस धर्मात्मा के द्वार पर किसी साधु ने आकर भोजन मांगा। उसने नौकर से कहा, उसे भोजन दे दो। नौकर जब भोजन देकर लौटा तो उसके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। स्वामी ने पूछा, क्यों रोता है? बोला, इस साधु को देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। किसी समय में उसका सेवक था, उसके पास धन, धरती सब था। आज उसकी यह दशा है कि भीख मांगता फिरता है। स्वामी सुनकर हंसा और बोला, बेटा, संसार का यही रहस्य है। मैं भी वही दीन मनुष्य हूँ जिसे इसने तुझसे धक्के देकर बाहर निकलवा दिया था। याद नहीं आता कि मुझसे किसने यह कथा कही थी कि किसी समय यमन में एक बड़ा दानी राजा था। वह धन को तृणवत समझता था। जैसे मेघ से जल की वर्षा होती है, उसी तरह उसके हाथ से धन की वर्षा होती थी। हातिम का नाम भी कोई उसके सामने लेता तो चिढ़ जाता। कहा करता कि उसके पास न राज्य है न खजाना, उसकी और मेरी क्या बराबरी। एक बार उसने किसी आनंदोत्सव में बहुत से मनुष्यों को निमंत्रण दिया। बातचीत में प्रसंगवश हातिम की भी चर्चा आ गई और 2-4 मनुष्य उसकी प्रशंसा करने लगे। राजा के हृदय में ज्वाला सी दहक उठी। तुरंत एक आदमी को आज्ञा दी कि हातिम का सिर काट लाओ। वह आदमी हातिम की खोज में निकला। कई दिन के बाद रास्ते में उसकी एक युवक से भेंट हुई। वह अति गुणी और शीलवान था। घातक को अपने घर ले गया, बड़ी उदारता से उसका आदर सम्मान किया। जब प्रातःकाल घातक ने विदा मांगी तो युवक ने अत्यंत विनीत भाव से कहा कि यह आप ही का घर है, इतनी जल्दी क्यों करते हैं? घातक ने उत्तर दिया कि मेरा जी तो बहुत चाहता है कि ठहरूं, लेकिन एक कठिन कार्य करना है, उसमें विलंब हो जाएगा। हातिम ने कहा, कोई हानि न हो तो मुझसे भी बतलाओ कौन सा काम है, मैं भी तुम्हारी सहायता करूं। मनुष्य ने कहा, यमन के बादशाह ने मुझे हातिम का वध करने भेजा है। मालूम नहीं उनमें क्यों विरोध है। तू हातिम को जानता हो तो उसका पता बता दे। युवक निर्भीकता से बोला, हातिम मैं ही हूँ, तलवार निकाल और शीघ्र अपना काम पूरा कर। ऐसा ना हो कि विलंब करने से तू कार्य सिद्ध न कर सके। मेरे प्राण तेरे काम आवे तो इससे बढ़कर मुझे और क्या आनंद होगा। यह सुनते ही घातक के हाथ से तलवार छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। वह हातिम के पैरों पर गिर पड़ा और बड़ी दीनता से बोला, हातिम तू वास्तव में दानवीर है। तेरी जैसी प्रशंसा सुनता था उससे कहीं बढ़कर पाया। मेरे हाथ टूट जाया अगर तुझ पर एक कंकरी भी फेंकूं। मैं तेरा दास हूँ और सदैव रहूंगा। यह कहकर वह यमन लौट आया। बादशाह का मनोरथ पूरा न हुआ तो उसने उस मनुष्य का बहुत तिरस्कार किया और बोला, मालूम होता है कि तू हातिम से डरकर भाग आया, अथवा तुझे उसका पता न मिला। उस मनुष्य ने उत्तर दिया, राजन, हातिम से मेरी भेंट हुई, लेकिन मैं उसका शील और आत्मसमर्पण देखकर उसके वशीभूत हो गया। इसके पश्चात उसने सारा वृतांत कह सुनाया। बादशाह सुनकर चकित हो गया और स्वयं हातिम की प्रशंसा करते हुए बोला, वास्तव में वह दानियों का राजा है, उसकी जैसी कीर्ति है वैसे ही उसमें गुण है। बायजीद के विषय में कहा जाता है कि वह अतिथि पालन में बहुत उदार था। एक बार उसके यहाँ एक बूढ़ा आदमी आया जो भूख प्यास से बहुत दुखी मालूम होता था। बायजीद ने तुरंत उसके सामने भोजन मंगवाया।
वृद्ध मनुष्य भोजन पर टूट पड़ा। उसकी जिह्वा से बिस्मिल्लाह शब्द न निकला। बायजीद को निश्चय हो गया कि वह काफिर है। उसे अपने घर से निकलवा दिया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि बायजीद, मैंने इस काफिर का 100 वर्ष तक पालन किया और तुमसे एक दिन भी न करते बन पड़ा। किसी भक्त ने सपने में एक साधु को नर्क में और एक राजा को स्वर्ग में देखकर अपने गुरु से पूछा कि यह उल्टी बात क्यों कर हुई। गुरुजी बोले, उस राजा को साधुओं और सज्जनों के सत्संग से रुचि थी, इसलिए उसने मरने के पीछे स्वर्ग में उन्हीं के संग वास पाया, और उस साधु को राजाओं और अमीरों की संगत का शौक था, सो वही वासना उसको नर्क में उनकी मुसाहबत के लिए खींच लाई। कारो बादशाह को हजरत मूसा ने उपदेश किया कि भलाई वैसी ही गुप्त रीति से कर जैसे मालिक ने तेरे साथ की है। उदारता वही है जिसमें निहोरे का मेल न हो, तभी उसका फल मिलता है। सच्चे उपकार के पेड़ की डालियां आकाश के परे पहुंचती हैं। किसी ने सपने में प्रलय की लीला देखी कि एक भारी झुंड कुकर्मियों का भय और कष्ट से चिल्ला रहा है, पर उनमें से एक आदमी मोती की माला पहने शीतल छांव में बैठा है। उससे पूछा, तेरा किस कारण ऐसा आदर हुआ है? जवाब दिया, मैंने अपने द्वार पर अंगूर की टट्टी लगाई थी, जिसकी छांव में एक बार एक महात्मा ने विश्राम किया था। एक बुद्धिमान अपने लड़कों को समझाया करते थे कि बेटा, विद्या सीखो, संसार के धन धाम पर भरोसा न रखो। तुम्हारा अधिकार तुम्हारे देश के बाहर काम नहीं दे सकता, और धन के चले जाने का सदा डर रहता है, चाहे उसे एक बारगी चोर ले जाए या धीरे धीरे खर्च हो जाए। परंतु विद्या धन का अटूट स्रोत है, और यदि कोई विद्वान निर्धन हो जाए तो भी दुखी न होगा, क्योंकि उसके पास विद्या रूपी द्रव्य मौजूद है। एक समय दमिश्क नगर में गदर हुआ। सब लोग भाग गए। तब किसानों के बुद्धिमान लड़के बादशाह के मंत्री हुए, और पुराने मंत्रियों के मूर्ख लड़के गली गली भीख मांगने लगे। अगर पिता का धन चाहते हो तो पिता के गुण सीखो, क्योंकि धन तो 4 दिन में चला जा सकता है। किसी ने हजरत इमाम मुर्शिद बिन गज़शली से पूछा कि आप में ऐसी भारी योग्यता कहाँ से आई? जवाब दिया, इस तरह की जो बात मैं नहीं जानता था, उसे दूसरों से पूछकर सीखने में मैंने लाज न की। यदि रोग से छूटा चाहते हो तो किसी गुणी वैद्य को नाड़ी दिखाओ। जो बात न जानते हो उसके पूछने में लाज या आलस न करो, क्योंकि इस सहज युग से योग्यता की सीधी सड़क पर पहुंच जाओगे। एक बादशाह ने मरते समय आज्ञा दी कि मेरे मरने के सवेरे पहला आदमी जो नगर के फाटक में घुसे वह बादशाह बनाया जाए। देवगति से सवेरे एक भिखमंगा फाटक में घुसा। उसे लोगों ने लाकर राजगद्दी पर बिठा दिया। थोड़े ही दिनों में उसकी अयोग्यता और निर्बलता से कितने ही राजमंत्री और सूबे स्वतंत्र हो बैठे, और आसपास के बादशाहों ने चढ़ाई करके बहुत सा हिस्सा उसके राज्य का छीन लिया। बेचारा भिक्षुक राजा इन उत्पातों से उदास और दुखी था कि उसका एक पहला साथी जो बाहर गया हुआ था लौटकर आया और अपने पुराने मित्र को उसका अचरज भाग जगने पर बधाई दी। बादशाह बोला, भाई मेरे अभाव पर रो, क्योंकि भीख मांगने के काल में तो मुझे केवल रोटी की चिंता थी, और अब देश भर की झंझट और संभाल का बोझ मेरे सिर पर है, और चूकने की दशा में असह दुख। संसार के जंजाल में जो फंसा सो मर मिटा, यहाँ का सुख भी निपट दुख रूप है। अब मेरी आंखों के सामने साफ दरसता है कि संतोष के बराबर दूसरा धन संसार में नहीं है। अध्याय 9। सादी की लोकोक्तियों। किसी लेखक की सर्वप्रियता इस बात से भी देखी जाती है कि उसके वाक्य और पद कहावतों के रूप में कहाँ तक प्रचलित हैं। मानव चरित्र, पारस्परिक व्यवहार आदि के संबंध में जब लेखक की लेखनी से कोई ऐसा सारगर्भित वाक्य निकल जाता है जो सर्वव्यापक हो, तो वह लोगों की जबान पर चढ़ जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी की कितनी ही चौपाइयां कहावतों के रूप में प्रचलित हैं। अंग्रेजी में शेक्सपियर के वाक्यों से सारा साहित्य भरा पड़ा है। फारसी में जनता ने यह गौरव शेख सादी को प्रदान किया है। इस क्षेत्र में वह फारसी के समस्त कवियों से बड़े चढ़े हैं।
यहाँ उदाहरण के लिए कुछ वाक्य दिए जाते हैं। अगर हिंजिल खुरी अज दस्ते खुश्क हुए, बेअज शरीनी अज दस्ते तुरुश रुए। कवि रहीम के इस दोहे में यही भाव इस तरह दर्शाया गया है। अमी पियावत मान बिन, रहीम हमें न सुहाए। प्रेम सहित मरियो भलो, जो विषय देई बुलाए। आना की गनी तरंद मुहताज तरंद। जो अधिक धनाढ्य है वही अधिक मोहताज है। हर ऐब की सुल्ता बेपसंद हुनरस्त। यदि राजा किसी ऐब को भी पसंद करे तो वह हुनर हो जाता है। हाज में मशाटा नेस्त रुए दिलाराम रा। सुंदरता बिना श्रृंगार ही के मन को मोहती है। स्वाभाविक सौंदर्य जो सोहे सबंग माही, तो कृत्रिम आभरण की आवश्यकता नाही। परत्वे नेका न गिरद हर की बुनियादश बदस्त। जिसकी असल खराब है उस पर सज्जनों के सत्संग का कुछ असर नहीं होता। दुश्मन न तवा हकीरो बेचारा शुमुर्द। शत्रु को कभी दुर्बल न समझना चाहिए। आकशबद गुग्जदा गुर्ग शवद। भेड़िए का बच्चा भेड़िया ही होता है। दर बाग लाला रोयदो दर शोर बूम खरा। लाला फल बाग में उगता है, खस जो घास है, ऊसर में। तवंगरी बदिलस्त न बमाल। बुजुर्गी बकलस्त न बसाल। धनी होना धन पर नहीं वरन हृदय पर निर्भर है। बड़प्पन अवस्था पर नहीं वरन बुद्धि पर निर्भर है। सघन होन तय होत नहीं, को लच्छमीवान। मन जाको धनवान है, सोई धनी महान। हसूदरा चेकुनम को जे खुद बरंस दरस्त। ईर्ष्यालु मनुष्य स्वयं ही ईर्ष्या अग्नि में जला करता है, उसे और सताना व्यर्थ है। कदरे आफियत आंख से दानद की बमुसीबतें गिरफ्तार आयद। दुख भोगने से सुख के मूल्य का ज्ञान होता है। विपत्ति भोग भोग गोरु, जिन लोगनी बहुबार। संपत्ति के गुण जान ही, वे ही भले प्रकार। चुअज़बे बदर दबुड रोजगार। दिगर अजबहारा न मानद करार। जब शरीर के किसी अंग में पीड़ा होती है तो सारा शरीर व्याकुल हो जाता है। हर कुजा चश्मे बुवद शीरी। मर्दुमो मुर्गो मोर गिरदान। विमल मधुर जल सो भरा, जहाँ जलाशय होए। पशु पक्षी अरु नारी नर, जात तहाँ सब कोयर। आना की हिसाब पाकस्तज मुहासिबा चेबाक। जिसका लेखा साफ है उसे हिसाब समझाने वाले का क्या डर। दोस्ता बाशद गिरत दस्ते दोस्त। पर परेशान हाली हो दर मांधी। मित्र वही है जो विपत्ति में काम आवे। तोपाक बाश बिरादर, मदार अज कसबाक। जनंद जामिये नापाक गाजोरा बरसंग। तू बुराइयों से पवित्र, दूर रहे तो तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धोबी केवल मैले कपड़े को पत्थर पर पटकता है। चुअज कशा में यके बेदानिशी कर्द। न केहरा मंजिलत मानद न मेहरा। किसी जाति के एक आदमी से बुराई हो जाती है तो सारी की सारी जाति बदनाम हो जाती है। न छोटे की इज्जत रहती है न बड़े की। पाए दर जोर पेशे दोस्ता। बे की बाबेगांगा बोस्ता। मित्रों के साथ बंदी गृह भी स्वर्ग है पर दूसरों के साथ उपवन नरक समान है। नेक बाशी व बदत गोयद खल्क। बे की बद बाशी व नेकत गोयंद। सन्मार्ग पर चलते हुए अगर लोग बुरा कहें तो यह उससे अच्छा है कि कुमार पर चलते हुए लोग तुम्हारी प्रशंसा करें। बातिलस्त उद्बचे मुद्दई गोयद। विपक्षी की बात मिथ्या समझी जाती है। मर्द बायद की गिरद अंदर गोश। गर नविश्तस्त पंद बर दीवार। मनुष्य को चाहिए कि यदि दीवार पर भी उपदेश लिखा हुआ मिले तो उसे ग्रहण करे। हमा अगर शिताब कुनद हमरे तो नेस्त। तेरा साथी जल्दी करता है तो वह तेरा साथी नहीं है। हक्का की बाडकूबत दोजक बराबरस्त।
रफतन ब पायमदी हमसाया दर बहिश्त। पड़ोसी की सिफारिश से स्वर्ग में जाना नरक में जाने के तुल्य है। रिजक हरचंद बेगुमा बरसद, शर्ते अकलस जुस्तन अज दरहा। यद्यपि भूखों कोई नहीं मरता, ईश्वर सबकी सुधि लेता है, तथापि बुद्धिमान आदमी का धर्म है कि उसके लिए प्रयत्न करे। बदोज तमा दीदे होशमंद, तृष्णा चतुर को भी अंधा बना देती है। गर्दने बेतमा बुलंद बुवद, निष्प्रिय मनुष्य का सिर सदा ऊंचा रहता है। निकोई बाबदा करदन चुनानस्त, कि बद करदन बजाय नेक मर्दा। दुर्जनों के साथ भलाई करना सज्जनों के साथ बुराई करने के समान है। यके नुकसाने माया दीगर शुभाते हमसाया, गांड से धन जाए लोग हंसे। खश्ताए बुजुर्गा गिरफ्तन खतस्त, बड़ों का दोष दिखाना दोष है। खरे ईसा अगर बमकाशवद, चू बयायद हनोस खर बाशद। कौवा कभी हंस नहीं हो सकता। जौरे उस्ताद बेजमेहरे पिदर, गुरु की ताड़ना पिता के प्यार से अच्छी है। करीमामरा बदस्त अंदर दिरम नेस्त, खुदा बंदा न्याम तरा करम नेस्त। दानियों के पास धन नहीं होता और धनी दानी नहीं होते। परागंदा रोजो परागंदा हिल, वृत्तिहीन मनुष्य का चित्त स्थिर नहीं रहता। पेशे दीवार उद्बचे गोई होशदार, तान बाशत दर पसे दीवार गोश। दीवार के भी कान नफश न गर्दत बस आल्हा मालूम। स्वभाव की नीचता बरसों में भी नहीं मालूम होती। मुश्कानस्त की खुद बबुअद न की अत्तर बगुयद। कस्तूरी की पहचान उसकी सुगंधी से होती है, गांधी के कहने से नहीं। कि बिसियार ख्वारस्त बिसियार ख्वार, बहुत खाने वाले आदमी का कभी आदर नहीं होता। कुहन जामे खशे शारास्तन, बेहस जामे आरियत ख्वास्तन। अपने पुराने कपड़े मंगनी के कपड़ों से अच्छे हैं। चुस सायल अर्ज तो बजरी तलब कुनत चीजें, बेदे बगर न सितमगर बदशब बसितानद। दोनों को दे, वना छीन कर ले लेंगे। सखुंश तल्ख न ख्वाहो दहंश शीरी कुन, अगर किसी की कड़वी बात नहीं सुनना चाहे तो उसका मुंह मीठा कर। मोर्चगारा चुबुवद इत्तफाक, शेरेजिया रा बदरारूद पोस्त। अगर चियूटियो एका कर ले तो शेर की खाल खींच सकती है। हुनर बकार न आयत चु बख्त बदशाह, भाग्यहीन मनुष्य के गुण भी काम नहीं आते। हर की सुखन न संस जवाब बरंजदा, जो आदमी तौलकर बात नहीं करता उसे कठोर बातें सुननी पड़ती हैं। अंधक अंधक बहम शवद बिसियार, एक एक दाना मिलकर ढेर हो जाता है। यद्यपि सादी ने जो उपदेश किए हैं वे अन्य लेखकों के यहाँ भी पाए जाते हैं, लेकिन फारसी में सादी किसी ख्याति किसी ने नहीं पाई थी। इससे विदित होता है कि लोकप्रियता बहुत कुछ भाषा सौंदर्य पर अवलंबित होती है। यहाँ हमने सादी के कुछ वाक्य दिए हैं, लेकिन यह समझना भूल होगी कि केवल यही प्रसिद्ध हैं। सारी गुलिस्ता ऐसे ही मार्मिक वाक्यों से परिपूर्ण है। संसार में ऐसा एक भी ग्रंथ नहीं है जिसमें ऐसे वाक्यों का इतना आधिक्य हो जो कहावत बन सकते हो। गोस्वामी तुलसीदास पर यह दोषारोपण किया जाता है कि उन्होंने कई भ्रमोत्पादक चौपाइयों लिखकर समाज को बड़ी हानि पहुंचाई है। कुछ लोग सादी पर भी यही दोष लगाते हैं और यह वाक्य अपने पक्ष की पुष्टि में पेश करते हैं। अगर शहरोज रा गोयद शबस्तिन, बबायत गुफ तीन माहों पर भी। अगर बादशाह दिन को रात कहे तो कहना चाहिए कि हाँ हुजूर, देखिए चांद निकला हुआ है। इस पर यह आक्षेप किया जाता है कि सादी ने बादशाहों को झूठी खुशामद करने का परामर्श दिया है।
लेकिन जिस निर्भयता और स्वतंत्रता से उन्होंने बादशाहों को ज्ञानोपदेश किया है, उस पर विचार करते हुए सादी पर यह आक्षेप करना बिल्कुल न्याय संगत नहीं मालूम होता। इसका अभिप्राय केवल यह है कि खुशामदी लोग ऐसा करते हैं। इसी तरह लोग इस वाक्य पर भी एतराज करते हैं। दरोगे मसलहत आमेज बे अज रास्ती फितना अंगेज। वह झूठ जिससे किसी की जान बचे उस सच से उत्तम है जिससे किसी की जान जाए। कहा जाता है कि असत्य सर्वथा अक्षम्य है और सादी का यह वाक्य झूठ के लिए रास्ता खोल देता है। लेकिन विवाद के लिए इस वाक्य की उपेक्षा चाहे की जाए और आदर्श के उपासक चाहे इसे निंद्य समझे, पर कोई सहृदय मनुष्य इसकी उपेक्षा न करेगा। इसके साथ ही सादी ने आगे चलकर एक और वाक्य लिखा है जिससे विदित होता है कि वह स्वार्थ के लिए किसी हालत में भी झूठ बोलना उचित नहीं समझते थे। गर यस्त सुखन गोई बदर बंद बमानी बेज जशन की दरोगत देहद अज बंद रिहाई। यदि सच बोलने से तुम कैद हो जाओ तो यह उस झूठ से अच्छा है जो कैद से मुक्त कर दे। इससे जान पड़ता है कि पहला वाक्य केवल दूसरों की विपत्ति के पक्ष में है, अपने लिए नहीं। अध्याय 10। गजलें। गजल फारसी कविता का प्रधान अंग है। कोई कवि, जब तक वह गजल कहने में निपुण न हो, गजलें समाज में आदर का स्थान नहीं पाता। यूं तो गजल श्रृंगार का विषय है, किंतु कवियों ने इसके द्वारा सभी रसों का वर्णन किया है, जिसमें भक्ति, वैराग्य, संसार की असारता आदि विषय बड़े महत्व के हैं। गजलों के संग्रह को फारसी में दीवान कहते हैं। सादी की संपूर्ण गजलों के 4 दीवान हैं, जिनके नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं मालूम होती। इन चारों दीवानों में कोई तो युवा काल में, कोई प्रौढ़ावस्था में लिखा गया है, किंतु उनमें कहीं भाव का वह अंतर नहीं पाया जाता जो बहुधा भिन्न भिन्न अवस्था की कविताओं में मिला करता है। उनकी सभी गजलें सरलता और वाक्य निपुणता में समतुल्य हैं, और यह कवि की रचना शक्ति का बहुत बड़ा प्रमाण है। यद्यपि शेख सादी के पूर्वकालीन कविगण भी गजलें कहते थे, किंतु उस समय कसीदे और मसनवी की प्रधानता थी। गजलों में साधारण भाव प्रकट किए जाते थे और श्रृंगार को छोड़कर दूसरे रसों का उसमें प्रायः अभाव था। सादी ने गजलों में ऐसे गूढ़ रहस्यों और मर्मस्पर्शी भावों को व्यक्त किया कि लोग कसीदे तथा मसनवियों को छोड़कर गजलों पर टूट पड़े और गजल फारसी कविता का प्रधान अंग बन गई। इसी से समालोचकों ने सादी को गजल में प्रधान माना है। सादी के पहले के 2 कवियों ने कसीदे कहने में विशेष प्रतिभा दिखाई है। अनवर और खशकानी, ये दोनों कवि इस विषय में अद्वितीय हैं, लेकिन उनकी गजलों में वह मार्मिकता नहीं पाई जाती जो सादी ने अपनी गजलों में कूट कूट कर भर दी। बात यह है कि गजल कहने के लिए हृदय में नाना प्रकार के भावों का होना अत्यावश्यक है। केवल इतना ही नहीं, उन भावों को कुछ ऐसे अनूठे ढंग से वर्णन करना चाहिए कि उनसे सुनने वाला तुरंत मुग्ध हो जाए। अनवरी का एक शेर है, हमा बामन जफा कुनद लेकिन वजफा ही चजशे नया जर्म। भावार्थ, वह प्रियतम मेरे ऊपर सदैव जुल्म किया करता है, किंतु मैं इनकी जरा भी शिकायत नहीं करती। भाव के सुंदर होने में संदेह नहीं, क्योंकि दुखड़ा आशिकों की पुरानी बात है, किंतु कवि ने उसे स्पष्ट रूप से वर्णन करके उसकी मिट्टी खराब कर दी। देखिए इसी भाव को सादी साहब किस ढंग से दर्शाते हैं। कादिर बर हर कमी ख्वाही बजुज आजरे मन, जांकीग शमशीर बर फरकम जनी आजनेस्त। भावार्थ, तू सब कुछ कर सकता है किंतु मुझ पर जुल्म नहीं कर सकता, क्योंकि यदि तू मेरे सिर पर तलवार मारे तो उससे मुझे कष्ट नहीं होता। यह स्मरण रखना चाहिए कि गजल प्रधानत श्रृंगार का विषय है, इसलिए कविगण जब इसके द्वार भक्ति, वैराग्य, वंदना आदि का वर्णन करते हैं तो उनको रसिकता की ही आड़ लेनी पड़ती है। अतएव शराब की मस्ती से ईश्वर प्रेम, शराब से ज्ञान,
आत्मदर्शन, शराब पिलाने वाले साकी से गुरु, ज्ञानी, माशूक, प्रियतमा से ईश्वर का बोध कराते हैं। इसी प्रकार वह बुलबुल से प्रेमी, उसके पिंजरे से दुखमय संसार और माली से विपत्ति का आशय प्रकट करते हैं। यह प्रणाली इतनी सर्वप्रसिद्ध हो गई है कि किसी को कवि के आंतरिक भावों के जानने में संदेह नहीं हो सकता। भक्ति के लिए हृदय की स्वच्छता तथा निर्मलता का होना आवश्यक है। कपट के साथ भक्ति का मेल नहीं हो सकता। इसलिए कविगण भगवे बाने की निंदा करने से कभी नहीं थकते। मस्जिद के आबिद की अपेक्षा जो संसार को दिखाने के लिए यह स्वांग रचे हुए है, वह वासनाओं में फंसा हुआ मनुष्य कहीं सहृदय है जिसके हृदय में कपट नहीं। विद्वता और धर्म तथा कर्तव्य परायणता आदि गुणों से जो मनुष्य में बहुधा अभिमान का उद्भव करते हैं, अज्ञान, मूर्खता तथा भ्रष्टता कहीं उत्तम है जो मानव हृदय में विनय, दीनता तथा नम्रता उत्पन्न करती है। इसलिए कविगण साधुवेश, विद्वता, धार्मिकता, विवेक आदि की खूब दिल खोलकर हंसी उड़ाते हैं और भ्रष्टता, मूर्खता, रसिकता को खूब सराहते हैं। वे पीतवसंधारी महात्माओं को लताड़ते हैं और शराबियों तथा श्रृंगारियों के आगे शीश झुकाते हैं। वे ज्ञानियों को मूर्ख और मूर्खों को ज्ञानी कहते हैं। शेख सादी के पहले भी यह प्रणाली संस्कृत हो चुकी थी, पर सादी ने इसके प्रभाव और चमत्कार को उज्ज्वल कर दिया और यह प्रणाली कुछ ऐसी सर्वप्रिय सिद्ध हुई कि बाद वाले कवियों ने तो इन्हीं विषयों को गजल का मुख्य अंग बना दिया और हाफिज ने सादी को भी पीछे कर दिया। अब हम सादी की गजलों के कुछ शेर उद्धृत करते हैं जिनको देखकर रसिक वृंद स्वयं यह निर्णय कर सकेंगे कि इन गजलों में कितना लालित्य और रस भरा हुआ है। अय की गुफ्ती हेच मुश्किल चो फिरा के यार नेस्त, गर उम्मीदे वसल बाशद आंचुना दुश्वार नेस्त। भावार्थ, यद्यपि प्रियतम का वियोग बहुत कष्टजनक है, तथापि मिलाप की आशा हो तो उसका सहना कुछ कठिन नहीं है। हर को बहमा उमर्श सौदाए गुले बूदस्त, दानद की चरा बुलबुल दीवाना हमी बाशद। भावार्थ, जिस मनुष्य ने सारा जीवन किसी फल के प्रेम में व्यतीत किया है वही जानता है कि बुलबुल क्यों दीवाना रहता है। दिलो जन्म बतो मशगूलो निगाह बट चपो रास्त, तान दानंद रक्षीबा की तू मंजूर मनी। भावार्थ, मैं तो तेरी ओर तन्मय हूँ पर आंखें दाहिने बाएं फेरता रहता हूँ जिसमें प्रतिद्वंद्वियों को यह न ज्ञात हो सके कि तू मेरा प्रियतम है। इस शेर में कितना लालित्य है इसे रसिकजन स्वयं अनुभव कर सकते हैं। दीगरा चू बरवंद अर्ज नजर अर्ज दिल बरवंद, तो चुना दर दिले मन रफश्ता की जो दर बनी। भावार्थ, साधारणत जब कोई नजरों से दूर हो जाता है तो उसकी याद भी मिट जाती है, किंतु तूने मेरे हृदय में इस प्रकार प्रवेश किया है जैसा प्राण शरीर में। कितनी मनोरम उक्ति है। शर्ते तल्फ तरज दर्दे फिराकत बायद, ताकुनद लज्जते वसले तो फरामोश मरा। भावार्थ, तुझसे प्रेमालिंगन के आनंद को भुलाने के लिए तेरे वियोग से भी दारुण दुख चाहिए। अन्य कवियों ने वियोग दुख वर्णन में खूब आंसू बहाए हैं, पर सादी प्रेमलाप के स्मरण में विरह के दुख को भूल जाता है। वियोग विस्मृति का कितना अच्छा उपाय, कैसी अक्सीर दवा निकलती है। बरंदी बे आशिक गर विश्कनी कफरा, अज जौकशे अंदर रूनश परवायत दर न बाशद। भावार्थ, प्रेममग्न बुलबुल के पिंजरे को यदि तू तोड़ डाले तो भी अपने हृदय अनुराग के कारण उसे दरवाजे की सुधि भी न रहेगी। कितना प्यारा लाजवाब शेर है। बुलबुल प्रेमानुराग में ऐसी तन्मय हो रही थी कि यदि कोई उसके पिंजरे को तोड़ डाले तो भी वह उसमें से न निकले। अन्य कवियों के आशिक कपड़े फाड़ते हैं, जंगलों में मारे मारे फिरते हैं, विरह कल्पना में आठों पहर आंसू की धारा बहाया करते हैं, मौका पाते ही कैदखाने से भाग खड़े होते हैं,
जंजीरों को तोड़ डालते हैं, दीवारों की फांद जाते हैं, और यदि इतना साहस न हुआ तो बहार और गुल और चमन की याद में तड़पते रहते हैं, पर सादी प्रेम में इतने मग्न हैं कि उन्हें किसी बात की चिंता ही नहीं। प्रेम का कितना ऊंचा आदर्श है, उसके गहरे रहस्य को कितने मुग्धकारी आनंदमय शब्दों में वर्णन किया है। बूध हमेश पेश अजीम रस्में तो बेगुनहर कुशी अस चे मरा नमी कुशी मन चे गुनाह करदाम। भावार्थ, इसके पहले तू बेगुनाहों को कत्ल किया करता था, मैंने क्या गुनाह किया है कि मुझे कत्ल नहीं करता। जो न दारद हर की जानानेश नेस्त तंग ऐशस्ता की बुस्तानेश नेस्त। भावार्थ, वह प्राण शून्य है जिसका कोई प्राणेश्वर नहीं, वह भाग्यहीन है जिसके कोई बाग नहीं। इस शेर में भक्ति रस का कैसा गंभीर स्वाद भरा हुआ है। चुना बमुए तो आशुफत अम बबुए मस्त की निस्तम खबर अज हर चे दर्द दो आलम हस्त। भावार्थ, मैं तेरे केशों में ऐसा उलझा और उनकी सुगंधी में ऐसा मस्त हूं कि मुझे लोक परलोक की कुछ सुधी ही नहीं। गुलामे हिम्मते आनम की पायबंद या केस्त बजानिबे मुतल्लिक शु 10,000 बरुस्त। भावार्थ, मैं उसी का सेवक हूँ जो केवल एक का अनुरागी है, जो एक का होकर हजारों से मुक्त हो जाता है। निगाहे मन बतो वो दीगरा बतो मशगूल मुआशिरा जे मयो आरिफ्श जे साक्षी मस्त। भावार्थ, मेरी आंखें तेरी ओर हैं, तुझसे अन्य लोग बातें कर रहे हैं। भोगियों के लिए शराब चाहिए, ज्ञानी शराब पिलाने वालों को देखकर ही मस्त हो जाता है। बड़े माके का शेर है, प्रेमानुराग के एक नाजुक पहलू को अत्यंत भावपूर्ण रूप से वर्णन किया है। भक्तों को ईश चिंतन ही सबसे बड़ा पदार्थ है, उसके दर्शन करने की उन्हें अभिलाषा नहीं। शराब पीकर मस्त हुए तो क्या बात रही, मस्त तो जब है कि साक्षी शराब पिलाने वाले के दर्शन ही से आत्मा तृप्त हो जाए। दिले की आशिकश साबिर बुब मगर संगस्त जे इश्क ताबस सबूरी 1000 फर्सगस्त। भावार्थ, जिस हृदय में प्रेम के साथ दौर्य भी है वह परस्पर है। प्रेम और धर्म में 100 कोस का अंतर है। चे तरबियत शुन्वम या मसलहत बीनम मरा की चश्म बस साक्षी व गोश बर चंगस्त। भावार्थ, मैं किसी का उपदेश क्या सुनूं और क्या उचित अनुचित का विचार करूं, मेरी आंखें तो साक्षी की ओर और कान चंग की ओर लगे हुए हैं। आशय स्पष्ट है। खल्क मी गोयद की जाहो फज दर फरजांगीस्त गो मुवॉशिहा की मारंदाने नाफजी नायम। भावार्थ, अगर प्राण के बदले में भी शराब मिले तो सस्ती है, ले ले, क्योंकि शराब खाने की मिट्टी भी अमृत से उत्तम है। रूएस्ट माह पैकरो मुएस्ट मुशबुए हर लाले की मी दमदज खशको सनबुले। भावार्थ, मिट्टी से जो लाले, एक प्रकार का फल, या सैबुल, एक प्रकार की घास, निकलते हैं, वास्तव में प्रत्येक किसी का चंद्रमुख या सुगंध से भरे हुए केश हैं। सैबुल की केश से उपमा दी जाती है। वेदांत का सार एक शेर में निकालकर रख दिया है। गजलों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा इसके विषय में कुछ कहना अनुपयुक्त न होगा। श्रृंगार रस की कविता विलासिता को उत्तेजित करती है, यह एक सर्वसिद्ध बात है, और जब श्रृंगार के साथ कविता में विद्या, धर्म, आचार, नियम, संयम और सिद्धांत का अपमान भी किया जाए तो उसकी विकारक शक्ति और भी बढ़ जाती है। इसमें संदेह नहीं कि सादी और अन्य कवियों ने कबीर साहब की भांति ढोंग, ढकोसला, नुमाइश का अनादर करने ही के निमित्त यह रचना शैली ग्रहण की है और आचार, नीति तथा ज्ञान के बड़े बड़े जटिल और मर्मस्पर्शी विषय रूपक द्वारा दर्शाए हैं, पर जनता इन गजलों के आशय को अपने चित्त और मन की वृत्तियों के अनुसार ही समझती है। कीर्तन में जो स्वर्गीय आनंद एक भक्त को होगा वह विलासौंध मनुष्य को कदापि नहीं हो सकता।
वह अपने चरित्र और स्वभाव की दुर्बलता के कारण ऊपरी आशय ही का आनंद उठाता है, मर्म तक उसकी स्थूल बुद्धि पहुंच ही नहीं सकती। यह शैली कुछ ऐसी सर्वप्रिय हो गई है कि अब फारसी या उर्दू कवियों को उसका त्याग या संशोधन करने का साहस ही नहीं हो सकता। श्रोताओं को उन गजलों में कुछ आनंद ही न आएगा जो इस शैली के अनुकूल न हो। इस विषय में सादी के उर्दू जीवनकार मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने बड़ी उपयुक्त बातें लिखी हैं, जिन्हें पकड़ पाठक स्वयं जान जाएंगे कि उर्दू ही के कवि और लेखक इस विषय में क्या सम्मति रखते हैं। इन गजलों के विषय में प्रायः लोग परिचित हैं। यह सर्वदा बुद्धि और ज्ञान, मान और मर्यादा, धर्म और सिद्धांत, धन और अधिकार की उपेक्षा करती है तथा दरिद्रता और अपमान, अविद्या और अज्ञान को सर्वश्रेष्ठ बतलाती है। संसार पर लात मारना, बुद्धि से कभी काम न लेना, संतोष और विरति के नशे में अपने जीवन को नष्ट और मनुष्यत्व का पतन करना, संसार को असार और अनित्य समझते रहना, किसी वस्तु के तत्व के जानने की चेष्टा न करना, सुप्रबंध तथा मितव्यता को अवगुण समझना, जो कुछ हाथ लगे उसे तुरंत व्यर्थ खो देना और इसी प्रकार की और कितनी ही बातें उनसे प्रकट होती हैं। विदित ही है कि यह विषय बेफिक्रों और नवयुवकों को स्वभावत रुचिकर प्रतीत होते हैं। यद्यपि यह सिद्ध करना कठिन है कि हमारा वर्तमान नैतिक पतन इन्हीं गजलों का परिणाम है, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि श्रृंगार और वैराग्य की कविता ने इस दशा को पुष्ट करने में विशेष भाग लिया है। अध्याय 11 कसीदे। कसीदा फारसी कविता के उस अंग को कहते हैं जिसमें कवि किसी महान पुरुष या किसी विशेष वस्तु की प्रशंसा करता है। जिस प्रकार भूषण, मतिराम, केशव आदि कविजन अपने समकालीन महीपतियों या पदाधिकारियों की प्रशंसा करके नाम, धन तथा यश प्राप्त करते थे, उसी प्रकार मुसलमान बादशाहों के दरबार में भी इसी विशेष काम के लिए कवियों को सम्मान का स्थान मिलता था। उनका काम यही था कि कतिपय अवसरों पर अपने बादशाह का गुणगाना करे। इसके लिए कवियों की बड़ी बड़ी जागीरें मिलती थी, यहाँ तक कि एक एक शेर का पारितोषिक 1-1 लाख दीनार, जो 25 रुपए के बराबर होता है, तक जा पहुँचता था। शिवाजी ने भूषण का जैसा सत्कार किया था, यदि यह अत्युक्ति न हो तो ईरानी कवियों के संबंध में भी उनके अलौकिक सत्कार की कथाएं सच्ची मानने में कोई बाधा न होनी चाहिए। यह प्रथा ऐसी अधिक हो गई थी कि किसी बादशाह का दरबार कवियों से खशली न होता था। इसके अतिरिक्त हजारों कवि भ्रमण करके बादशाहों को कसीदे सुनाते फिरते थे। विद्वानों की एक बड़ी संख्या इसी झूठी सराहना पर अपनी आत्मा का बलिदान किया करती थी, और कसीदों की रचना शैली ऐसी विकृत हो गई थी कि खुदा की पनाह। शायर लोग प्रशंसा में जश्मीन और आसमान के कुल्लावे मिलाते थे। प्रशंसा क्या, वह एक प्रकार की अप्रशंसा हो जाती थी। किसी के दानव्रत का बखान करते तो समुद्र के मोती और संसार की समस्त खनिज संपदा उसके लिए थोड़ी हो जाती थी। उसकी वीरता को बखानते तो सूर्य और चंद्र उसके घोड़ों के टाप बन जाते थे। जो कवि जितना ही लंबा और बेसिर पैर की बातों से भरा हुआ कसीदा कहे, उसका उतना ही सम्मान होता था। इन कसीदों में अत्युक्ति ही नहीं, बड़ा पांडित्य भरा जाता था। वेदांत, दर्शन तथा शास्त्राओं के बड़े बड़े गहन विषयों का उनमें समावेश होता था। उनका एक एक शब्द अलंकारों से विभूषित किया जाता था। आज उन कसीदों को पढ़िए तो रचने वाली की विद्या, बुद्धि तथा काव्य चमत्कार का कायल होना पड़ता है। शेख सादी के पूर्व इस प्रथा का बड़ा जश्न था। अनवरी, खशकानी आदि कवि सम्राट सादी के पहले ही अपने कसीदे लिख चुके थे, जिन्हें देखकर आज हम चकित हो जाते हैं। पर सादी ने उस प्रचलित पद्धति को ग्रहण न किया। उनका निर्भय, निष्प्रिय, निवक्त जीवन इस काम के लिए न बना था। उन्हें स्वभावत
इस भाटपने से घृणा होती थी और सर्वोच्च कवियों को सांसारिक लाभ के लिए अपनी योग्यता का इस भांति दुरुपयोग करते देखकर हार्दिक दुख होता था। एक स्थान पर उन्होंने लिखा है, लोग मुझसे कहते हैं कि हे सादी, तू क्यों कष्ट उठाता है और क्यों अपनी कवित्व शक्ति से लाभ नहीं उठाता। यदि तू कसीदे कहे तो निहाल हो जाए, मगर मुझसे यह नहीं हो सकता कि किसी रईस या अमीर के द्वार पर अपना स्वार्थ लेकर भिक्षुकों की भांति जाऊं। यदि कोई एक जौ भर गुण के बदले मुझको 100 कोष प्रदान कर दे तो वह चाहे कितना ही प्रशंसनीय हो, पर मैं घृणित हो जाऊंगा। लेकिन मनुष्य पर अपने समय का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है, अतएव सादी ने भी कसीदे कहे हैं, लेकिन उन्हें धन संपत्ति की लालसा तो थी नहीं कि वह झूठी तारीफों के पुल बांधता। अपने कसीदों को उसने प्रायः महीधारों तथा अधिकारियों को न्याय, दया, नम्रता आदि के सदुपदेश का साधन मात्र बनाया है। इन महानुभावों को वह सामान्य रीति से उपदेश न दे सकता था, इसलिए कसीदों के द्वारा इस कर्तव्य का प्रतिपादन किया है। जब किसी की प्रशंसा भी की है तो सरल और स्वाभाविक रीति से, उनमें अलंकारों और उक्तियों की भरमार नहीं, और न वह केवल स्वार्थ सिद्धि के अभिप्राय से लिखे गए हैं, वरन उनमें सच्ची सहृदयता और आत्मीयता झलकती है, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही लोगों की ऐसी प्रशंसा की है जो प्रशंसा के पात्र थे। उनके सरल कसीदों को देखकर बहुत लोग अनुमान करते हैं कि सादी उनके रचने में कुशल न थे, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। वह सरल स्वभाव मनुष्य थे। एक साधारण सी बात को घुमाफिरा कर शब्दों के व्यर्थ आडंबर के साथ वर्णन करने की उन्हें आदत न थी। और यद्यपि उनके कसीदों में ओज और गुरुत्व नहीं है, पर माधुर्य और सरलता कूट कूट कर भरी हुई है। इतना ही नहीं, उनको पढ़कर हृदय पर एक पवित्र प्रभाव पड़ता है। यहाँ हम सादी के 2 कसीदों के कुछ शेरों का भावार्थ देते हैं, जिससे उनकी रचना शैली का प्रमाण मिल जाएगा। फारस के बादशाह अताबक अबूबकर की शान में। इस मुल्क में बड़े बड़े बादशाहों ने राज्य किया, लेकिन जीवन का अंत हो जाने पर ठोकरें खाने लगे। तुझे ईश्वरीय आज्ञा का पालन करना चाहिए। विभव और संपत्ति की जरूरत नहीं, ढोल के सदृश गरजने की क्या आवश्यकता है, जब भीतर बिल्कुल खाली है। और कर्तव्य पालना सीख, यही स्वर्ग मार्ग की सामग्री है। उस दिन मुदसीज बर्तन जिसमें अगर जलाते हैं और अंबर साए, वह बर्तन जिसमें अंबर घिसते हैं, कुछ काम न आएंगे। जो मनुष्य प्रजा को दुख दे वह देश का द्रोही है, उसके मारे जाने का हुक्म दे। पूर्व तक पश्चिम तक अपना राज्य बढ़ा, पर रणभूमि में मत जा। यह इस प्रकार हो सकता है कि दिलों को अपने हाथ में ले और उनकी मैल धो। मैं मिष्टभाषी कवियों की भांति यह न कहूंगा कि तू कस्तूरी की वर्षा करने वाला मेघ है। जितनी आयु लिखी हुई है वह घट बढ़ नहीं सकती, तो यह कहने से क्या फायदा कि तू कयामत तक जिंदा और सलामत रहे। फकीरों का काम बादशाहों की बड़ाई करना नहीं है। जो मैं कहूँ कि तू समुद्र के समान अगाध और मेघ के समान दानशील है। मैं यह न कहूंगा कि दया में तू औलिया से बड़ा हुआ है, न यह कि न्याय में तू बादशाहों का नेता है। और यदि यह सब गुण तुझ में है तो तुझे उपदेश करना और भी उत्तम है, क्योंकि सच्चे प्रेम और श्रद्धा के प्रकट करने का यही मार्ग है। खुदा ने यूसुफ को इसलिए सम्मानित नहीं किया कि वह रूपवान था, बल्कि इसलिए कि वह सत्कर्मी था। सेना, धन, ऐश्वर्य, एक भी सुकीर्ति के सिवाय तेरे काम न आएंगे। तेरे आधिपत्य के स्थिर रहने का बस एक ही मंत्रा है कि किसी सबल का हाथ किसी निर्बल पर न उठने पाए। मैं यह आशीर्वाद न दूंगा कि तू सहस्र वर्षों तक जीवित रहे, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू इस अत्युक्ति समझेगा। तुझे कीर्ति और यश लाभ करने में अधिक सामर्थ्य हो कि न्याय का पालन करे और अन्याय की ताड़ना करे। अध्याय 12।
उनकी कुछ कविताएं ऐसी भी मिलती है जिनमें कुछ सुरुचि के पद से इतनी गिर गई हैं कि उन्हें अश्लील कहा जा सकता है। हमने इस पुस्तक के पहले संस्करण में पृष्ठ 87 पर यह लिखा था कि यह कविताएं सादी की कदापि नहीं हो सकती, लेकिन इस विषय में विशेष छानबीन करने पर यह ज्ञात हुआ कि वास्तव में सादी ही उनके कर्ता है, और यह सादी के प्रतिभा रूपी चंद्र पर ऐसा धब्बा है जो किसी तरह नहीं मिट सकता। जब विचार करते हैं कि शेख सादी कितने नीतिवान, कितने सदाचारी, कितने सद्गुणी महान पुरुष थे, तो इन अश्लील कविताओं को देखकर बड़ा खेद होता है। इस भाग में सादी ने अपनी नीतिज्ञता और गंभीरता को त्याग कर खूब गंदी बातें लिखी हैं। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि सादी विनोदशील पुरुष थे, और विनोदशीलता स्वभाव का दूषण नहीं, वरन गुण है। विशेष करके नीत्योपदेश में वहां उसकी बड़ी आवश्यकता होती है, जहां उपदेश का दुष्चार और दुष्टता की आलोचना करनी पड़ती है। यह गुण बहुधा उपदेश को रुचिकर बना दिया करता है, पर वही बात जब औचित्य से आगे बढ़ जाती है तो अश्लील हो जाती है। देखना यह है कि शेख सादी ने यह रचना विनोदार्थ की या किसी और कारण से। यह बात उनकी पंक्तियों से स्पष्ट विदित हो जाती है जो उन्होंने इस भाग के आदि में क्षमा प्रार्थना के भाव से लिखी है। एक बादशाह ने मुझे बाध्य किया कि मैं कुछ अश्लील बातें लिखूं। जब मैंने इनकार किया तो उसने मुझे मार डालने की धमकी दी। इसलिए विवश होकर मुझे यह कविताएं लिखनी पड़ी, और मैं इसके लिए परमात्मा से क्षमा मांगता हूँ। इससे यह पूर्णतः सिद्ध हो जाता है कि सादी ने ये कविताएं विवश होकर रची और वह उनके लिए लज्जित हैं। वह स्वयं इसे अनुचित समझते हैं। यद्यपि इससे सादी की निर्ममता पर कुठाराघात होता है, पर उस समय की रुचि तथा सभ्यता को देखते हुए यही बहुत है कि सादी ने इस रचना पर खेद तो प्रकट किया। उस समय कविगण बादशाहों के आमोद प्रमोद के निमित्त प्रायः गंदी कविताएं लिखा करते थे। यह प्रथा ऐसी प्रचलित हो गई थी कि बड़े बड़े विद्वानों और पंडितों को भी उनके लिखने में लेशमात्र संकोच न होता था। विद्वज्जन इन रचनाओं का आनंद उठाते थे, रसिकगण उनकी सराहना करते थे। ऐसी दशा में सादी ने भी यदि इन कविताओं की रचना को बहुत आपत्तिजनक न समझा हो तो आश्चर्य की बात नहीं। उन्होंने लज्जा तथा खेद प्रकट किया, इसी पर संतोष करना चाहिए। इन कविताओं में वह प्रफुल्लता और आनंद प्रदायिनी विनोदशीलता नहीं है जो उनका एक प्रधान गुण है। इससे विदित होता है कि शेख ने अवश्य उनकी रचना दुराग्रह से की, अपनी रुचि से नहीं।